महल की दीवारों से राज फुसफुसाते थे, हमेशा से करते थे। ये दीवारें सदियों से गवाह रही हैं उन कहानियों की जो कभी उजागर नहीं हुई, लेकिन ये राज अलग थे। ये कहानियां नहीं बल्कि सच्चाई थी जो धीरे धीरे सामने आ रही थी। ये फुसफुसाहटें गायबियों की थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति इन दीवारों के भीतर छिपी हो। रईस हवा में गायब हो रहे थे। उनकी मौजूदगी का कोई निशान नहीं बचता था, बस एक अजीब सी खामोशी। पियरे, एक जवान नौकर, परछाइयों से सुन रहा था। उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों थे। पहरेदार धीमे स्वर में बात कर रहे थे। उनके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। वे जानते थे कि कुछ भयानक होने वाला है। एक और गया, अंधेरे में निकल लिया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। हर धड़कन के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। वर्साय के इस वैभव के नीचे क्या छिपा था? इस भव्यता के पीछे कौन से रहस्य दफन थे? उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसे सच्चाई जाननी थी। वह जानता था कि यह उसकी किस्मत है। रात में महल अलग लगता था, खाली, ठंडा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर कोने में छिपी हो। मानो दीवारें खुद अपनी सांसें रोक रही हों। हर ईंट, हर पत्थर एक कहानी कहने को तैयार था। वह उस पुराने, इस्तेमाल न किए जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ा जो उसने अपने काम के दौरान खोजा था। ये रास्ता उसे सच्चाई के करीब ले जा सकता था। डर की एक लहर ने उसे घेर लिया, फिर भी वह आगे बढ़ता रहा। उसके कदम धीमे थे, लेकिन उसका इरादा मजबूत था। हवा भारी हो गई, नम मिट्टी की गंध और कुछ प्राचीन। पत्थर की सीढ़ियां नमी से फिसलन भरी थीं। हर कदम सन्नाटे में गूंज रहा था। वह नीचे जाता रहा। धरती के गर्भ में अंधेरा चारों ओर से दबाव बना रहा था, घुटन पैदा कर रहा था। उसका छोटा सा तेल का दीपक टिमटिमाते हुए साए बना रहा था, जो उबड़ खाबड़ दीवारों पर नाच रहे थे। वह एक विशाल कक्ष में ठोकर मार गया, जो महल के नीचे गहराई में छिपा हुआ था। हवा में एक पुरानी दमनकारी गंध थी। मशालें टिमटिमा रही थीं। कक्ष की दीवारों पर एक भयानक चमक बिखेर रही थी, जिससे पत्थर पर उकेरे गए अजीब प्रतीक दिखाई दे रहे थे। उम्मी मैम की थी। उसने कांपते हुए हाथों से उन प्रतीकों को छुआ। वे ऐसे थे जैसे उसने पहले कभी नहीं देखे थे, प्राचीन और शक्तिशाली। वे बहुत पहले बीते हुए समय की बात कर रहे थे, दबे और भुला दिए गए रहस्यों की। कक्ष में एक धीमा जाप गूंज रहा था, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वह आवाज की तरफ बढ़ा। उसका दिल उसकी छाती में जोर से धड़क रहा था। उसने दीवार में एक दरार से झांका। उसका खून जम गया। काले रंग के लबादे पहने हुए कुछ लोग एक पत्थर की वेदी के चारों ओर खड़े थे। उनके चेहरे सायों में छिपे हुए थे। उनकी आवाजें धीमी, कर्कश थीं, जो उसकी हड्डियों में कंपन पैदा कर रही थी। उसने डर के मारे देखा कि वे अपना अनुष्ठान कर रहे थे। उनकी हरकतें धारा प्रवाह, अभ्यास से भरी हुई थीं। उनकी आवाजें एक स्वर में ऊपर नीचे हो रही थीं। वेदी के बीच में एक व्यक्ति लेटा हुआ था, बंधा हुआ और बेहोश। उसने हाँफते हुए कहा, यह लापता रईसों में से एक था। वह वर्साय के बिल्कुल नीचे एक गुप्त समाज में ठोकर मार गया था। लेकिन उनका मकसद क्या था और उनके बंदी का क्या इंतजार था? वह वहां यूं ही खड़ा नहीं रह सकता था। उसे कुछ करना था, पर क्या? वह तो बस एक तुच्छ नौकर था। उसकी कहानी पर कौन विश्वास करेगा? मानो मेरी उपस्थिति को भांपते हुए उनमें से एक व्यक्ति मुड़ा। उसका खून ठंडा पड़ गया। उस व्यक्ति की आंखें एक अलौकिक रोशनी से चमक रही थी। अंधेरे को चीरती हुई, सीधे मुझे देखती हुई प्रतीत हो रही थी। दहशत ने उसे जकड़ लिया। मुझे यहां से भागना होगा। वह मुड़ा और भागा। उसके कानों में उसके दिल की धड़कन गूंज रही थी। मैं अपने पीछे पदचापों की आवाज सुन सकता था, जो मेरे करीब आ रही थी। वे जानते थे कि मैंने बहुत कुछ देख लिया है। उसने पीछे मुड़कर देखा। वह व्यक्ति अब करीब था। उसके लबादे अंधेरे के पंखों की तरह उसके पीछे लहरा रहे थे। मैंने खुद को और जोर से धकेला। मेरे फेफड़े जल रहे थे। मेरे पैर आराम के लिए चिल्ला रहे थे। वह अंधेरे में भागा। खुरदरी पत्थर की दीवारें उसकी त्वचा को चीर रही थीं। वह अपने पीछे जब सुन सकता था, जो जोर से और जोरदार होता जा रहा था। वे करीब आ रहे थे। मुझे चलते रहना है। मैं उन्हें खुद को पकड़ने नहीं दे सकता। वह द्वार से होते हुए रास्ते में घुस गया। ठंडी रात की हवा उसके चेहरे पर पानी के धमाके की तरह लगी। उसने अपनी गति धीमी करने की हिम्मत नहीं की।
एक पल के लिए भी नहीं। बस थोड़ा और, मैं कर सकता हूँ। वह अब उन्हें सुन सकता था। उनके कदम उसके पीछे संकरे रास्ते में गूंज रहे थे। उसे सीढ़ियों तक पहुंचना था, इस शापित जगह से बाहर निकलना था। वह लड़खड़ा गया और लगभग गिर ही गया था। अंधेरे में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था और हर कदम एक चुनौती बन गया था। उसके पैर थकावट से कांप रहे थे, हर मांसपेशी दर्द से चिल्ला रही थी, लेकिन उसे रुकने का समय नहीं था। उसने खुद को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए मजबूर किया। उसकी इच्छा शक्ति ही उसे आगे बढ़ा रही थी। उसकी रगों में एड्रेनालाइन दौड़ रहा था। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं और हर सांस भारी थी। वह उन्हें खुद को पकड़ने नहीं दे सकता था। हर पल कीमती था और उसे तेजी से आगे बढ़ना था। उसे राजा को आगाह करना था। यह उसकी जिम्मेदारी थी और वह किसी भी कीमत पर इसे पूरा करेगा। चलो पियरे, तुम ये कर सकते हो, तुम्हें करना ही होगा। वह सीढ़ियों पर पहुंचा और ऊपर चढ़ गया। हर कदम उसे मंजिल के करीब ले जा रहा था। एक बार में 2 सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा उस पर दबाव बना रहा हो। हर कदम के साथ अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। हवा में डर और सड़ांध की गंध घुली हुई थी। यह गंध उसे और भी तेजी से आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। बस कुछ और कदम, लगभग पहुंच ही गया। हिम्मत मत हारो। वह छिपे हुए दरवाजे से होते हुए महल में घुस गया और फर्श पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। हाँफने लगा। वह बच निकला था, अभी के लिए, लेकिन वह जानता था कि जब तक वह चुप नहीं हो जाता, वे आराम नहीं करेंगे। उसे जल्दी से राजा को सब कुछ बताना था। उसे राजा तक पहुंचना था। उसे उस खतरे से आगाह करना था जो उसके पैरों के नीचे छिपा था। वह जानता था कि समय बहुत कम है और अगर उसने राजा को नहीं चेताया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वह महल के गलियारों में ठोकर मारता हुआ चला गया। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसका चेहरा धूल और पसीने से सना हुआ था। उसकी आंखों में डर और चिंता साफ झलक रही थी, जैसे वह किसी भयानक दृश्य का साक्षी रहा हो। वह राजा के कक्ष में घुस गया। उसकी छाती तेजी से उठ रही थी। उसकी सांसें इतनी तेज थीं कि वह मुश्किल से बोल पा रहा था। महाराज, कृपया आपको मेरी बात सुननी होगी। एक खतरा है, एक बहुत बड़ा खतरा। यह आपके राज्य को नष्ट कर सकता है। उसने डर और थकावट से कांपती हुई आवाज में अपनी कहानी सुनाई। उसकी आवाज में इतनी गहराई थी कि कोई भी उसकी सच्चाई को महसूस कर सकता था। लेकिन राजा हंसा, उसे एक मूर्ख लड़का समझकर भगा दिया, जिसकी कल्पना बहुत ज्यादा उड़ान भरती है। राजा ने उसकी बातों को मजाक में उड़ा दिया। कृपया महाराज, आपको मेरा विश्वास करना होगा। वे आ रहे हैं, वे बहुत ही खतरनाक हैं। उसने राजा से विनती की, उससे विश्वास करने के लिए कहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राजा ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। राजा ने हाथ हिलाकर उसे भगा दिया। उसकी चेतावनियां बहरे कानों तक पहुंची। राजा ने उसे दरबार से बाहर निकालने का आदेश दिया। नहीं, आप नहीं समझ रहे हैं। यह आपके और आपके राज्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कृपया मेरी बात सुने। निराशा ने उसे घेर लिया। उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था, लेकिन उसकी अनदेखी की गई। वह अपने क्वार्टर में वापस चला गया। उसका दिमाग दौड़ रहा था। उसे क्या करना चाहिए था? उसकी बात पर कौन विश्वास करेगा? मैं इसमें बिल्कुल अकेला हूँ। कोई मेरी मदद नहीं करेगा। वह पूरी रात जागता रहा, महल की आवाजें सुनता रहा। फुसफुसाहट अब जोर से और जिद्दी लग रही थी। वह उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकता था। वे उसे देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे। वे यहाँ हैं। मैं उन्हें महसूस कर सकता हूँ। वह सुरक्षित नहीं था। वह अब यह जानता था, वे उसके पीछे आएंगे और वह बिल्कुल अकेला था। मैं क्या करने जा रहा हूँ?